अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, ठीक एक हफ़्ता पहले आपके सामने हातिम की सखावत के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें आपके सामने की जा चुकी हैं और कहिए कि 1.5 सफ़े की इबारत की तशरीह भी आपके सामने की जा चुकी है। उम्मीद है कि आप सुने होंगे, समझे होंगे। मैं पेज नंबर सफ़ा नंबर 61 पे 61 दर्द दिल के वास्ते पैदा क्या इंसान को वरन ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां, यहाँ तक ला करके आपके सामने छोड़ दिया था। यहाँ तक की तशरीह हो चुकी है कि जब हातिम ने अपने आप से कहा कि उन बूढ़ी माँ की बात सुन करके कि हम उसको पकड़ते, जो बादशाह ने इनाम का ऐलान किया है और हम लेकर जाते तो इतने 500 रुपया इनाम मिलते, हम नहीं करते। तो ये सब बातें सुन करके थे उनका दिल गवारा नहीं किया कि हमारी ज़िंदगी कई को जब हम किसी की काम ना आए तो फ़ायदा क्या है। ये सब सोच करके अब जो हातिम ताई वहाँ से बाहर निकलते हैं। गार से देखिए, गर्ज हातिम के जवामर्दी ने नाम कबूल किया कि अपने कानों से सुन करके चुपका हो रहे। उसकी जवामर्दी, उसकी हिम्मत, उसकी गैरत कहिए कि ये गवारा नहीं की कि कबूल इस बात को नहीं किया कि अपने कानों से सारी बात सुन करके भी चुपके छुपा रहे। मैं इसकी मदद ना करूं, ये हो नहीं सकता है। वो नहीं बाहर निकल आया, हो नहीं सकता ऐसी बातें कि मैं चुप कर रहा हूँ, इसकी मदद ना। और वो बोल करके वहाँ से सीधे बाहर निकला और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैह। और उस बूढ़े से कहा कि ए अज़ीज़, ए मेरे दोस्त, ए अज़ीज़, ए मेरे दोस्त। क्या कहा? हातिम मैं ही। कहा कि ए मेरे दोस्त हातिम मैं ही, मैं इंसान, मैं ही हातिम बादशाह हूँ। मेरे तई नौफल के पास ले चलो, मुझे तुम नौफल बादशाह के पास ले चलो, ले चल। वो मुझे देखेगा और जो कुछ रुपए देने का इकरार किया है, वादा किया है, इकरार ने वादा किया है, वह तुझे देगा। जो तुझे वादा क्या है वो तुझे देगा। मुझे ले चलो, तुम पकड़ करके तुम चलो, हम हमारे साथ में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद मेरे हाथ पकड़ कर रहना और मैं भी कह दूंगा यही पकड़ कर लाया, और जो वादा किया वो तुमको पैसे दे देगा, मुझे लेकर के चलो। उस पर उस बूढ़े ने कहा, पीर मर्द ने, उस बूढ़े मर्द ने, पीर माने यहाँ पीर के माने पीर उमंग पीर चाहे या पीर नहीं, मंडे का नहीं, यहाँ पीर के माने तो लिखा जाता है दोनों एक ही तरीके से। देखिए ये पीर हम लोग इसमें भी देखे होंगे, हम लोग लिखे कई बार बोर्ड पर, पीर, पीर ही लिखते हैं नहीं, सोमवार, उर्दू में इसको सोमवार बोलते हैं, हिंदी में भी सोमवार बोलते हैं, अपने यहाँ जुबान में हफ्ता, इतवार, हफ्ता, इतवार, पीर बोलते हैं। एक पीर ये पीर के माने दिन का नाम है, फिर एक दिन का नाम भी आता है, दिन का नाम है। एक पीर सेम इसी तरह लिखा जाता है, इसका तलफ्फुज़ भी एक ही है, इसके तलफ्फुज़ में इसके तलफ्फुज़ में जर्रा बराबर भी डिफरेंस नहीं, एक ही तरह है अंदर। इसे भी पीर कहते हैं, इसे भी पीर कहते हैं। यहाँ पीर के माने बूढ़ा। देखिए कितना फर्क है, ये समझ रहे। अब क्या मालूम, कैसे हजरत मालूम करेंगे पीर कौन सा पीर है? तो सियाक व सबक से आगे पीछे से मालूम करना कि क्या। अब पीर मर्द, यहाँ पीर मर्द, पीर ये आता है, दिन का नाम आएगा, मर्द का पीर समझ में आता नहीं आता, यानी बूढ़ा मर्द, बूढ़ा मर्द मालूम। तो असबाब के आगे पीछे से सियाक व सबक से मालूम होगा कि लफ्ज़ के यहाँ माने क्या होगा। वो पीर के माने में नहीं, तो दिन के माने में, बल्कि यहाँ पीर के माने बूढ़ा के माने में आता। तो उसने कहा, पीर मर्द ने कहा, सच है कि इस सूरत में भलाई और बहबूदी मेरी अलबत्ता है। करें इस सूरत में तो बेशक हमारे लिए बहुत ही भलाई है, बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, बहुत ही खूब है। अलबत्ता मैंने कहे खूब है मेरे लिए, बहुत अच्छा। लेकिन वो क्या जानिए तुझसे क्या सुलूक करे, लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुमको पकड़ कर ले जाऊंगा और तेरे साथ क्या मामला करेगा, सुलूक तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेगा, क्या मामला करेगा, तुमको कैसे मारेगा, पीटेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, कुछ भी पता नहीं है। अगर मार डाले तो मैं क्या करूं? बादशाह है, जालिम है, और मैं तुमको लेकर जाऊँ, हो सकता मुझे भी इनाम ना दे और तुमको मार डाले, तो इसका बोझ, इसका गुनाह मुझ पर आएगा। अब मैं इनाम के तौर के लालच में तुमको लेकर चले जाऊँगा, ये हो नहीं सकता, ये मुझसे हरगिज़ ना हो सकेगा, ये हरगिज़ न। तो एक जान के बदले कुछ पैसे के खातिर मैं तुमको किसी के हवाले कर दूँ, वो तुमको जान मारेगा, ये हो नहीं सकता, मैं तुझे नहीं ले जाऊँगा।
तो उसे इंसान को अपनी तमा की खातिर दुश्मन के हवाले कर दूँ। कह रहे कि इंसान तुझसे इंसान को, यानी तुझ जैसे इंसान को, एक नेक इंसान को, एक तमा का मैंने लालच, एक लालच की खातिर मैं दुश्मन के हवाले, तुम्हारे दुश्मन के हवाले तुझे कर दूँ, यह नहीं हो सकता। वो माल के दिन खाऊंगा, यानी वो माल कितने दिन तक खाऊंगा? हो सकता है अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा लिख डाले। ये 500 शरीफ कब तक खाऊंगा? ख़त्म हो जाएगा। और कब तक जीऊँगा? जीना कब तक है? हो सकता है अशरफी दे, और दूसरे दिन मेरी मौत आ जाए, मैं मर जाऊँ, तो क्या होगा? अशरफी दूसरे लोग खाएंगे। मुझे ये गुनाह करने की ज़रूरत क्या है? पहले के लोग इस तरह का डर था, इस तरह का खौफ, लेकिन आज के लोगों के अंदर, हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं है। कहाँ से मिले? पहले ले लो, देखेंगे ना मौत को याद करता है, ना उसको जीने की ख्वाहिश होती है, उसके गुनाह का भी डर नहीं है। ये चीज़ें देखिए, वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है। आज हमारे अंदर होता तो 1 मिनट 10 पैसे के लिए अपनी ईमान को बेच डालते हैं, 2 चंद पैसों के लिए इंसान की जान ले लेते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। आगे देखिए, आखिर मर जाऊंगा तब खुदा को क्या जवाब दूंगा? आखिर अगर हमारी मौत आ गई, अगर मैं मर गया, तो खुदा के यहाँ मैं क्या जवाब दूंगा? उसे अल्लाह पूछेगा, तूने चंद पैसों के लिए एक नेक आदमी को उस जालिम बादशाह के हवाले कर दिया, उसके हैंड ओवर कर दिया, तुम्हें क्या जवाब दूंगा? ये डर था उस ज़माने में, लेकिन आज के दौर में हम लोग डर है नहीं। चंद पैसे के लिए चुगलखोरी कर लेते हैं हम लोग। इससे बचना चाहिए। हर बच्चे को इसके डर खौफ करना चाहिए। आगे देखिए, हाथी ने बेहतरीन मिन्नत की, बहुत समझाया और बहुत ही गुजारिश की कि मुझे ले चलो, तुमको जो होगा, लेकिन तुमको तो पैसा मिल जाएगा, तुम तो ये जंगल आने से तो बच जाओगे, चलो लेकर के। मैं अपनी खुशी से कहता हूँ, मुझे कोई यह नहीं है किसी तरह का गम नहीं, मैं अपनी खुशी से मैं नेक काम करूँ, और नेक काम करने वाले कभी डर नहीं होता। याद रखिए, कभी भी डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। वो क्या करेगा कि जो करना कर जाने, उसके कब्जे में अगर अल्लाह ने लिख दिया तो उसके यहाँ जाकर मर जाऊँगा, अल्लाह ने जो लिखा है मेरी तकदीर में वही होगा, चल। लेकिन आज उससे वैसी ईमान की कमज़ोरी हमारे अंदर, ये ईमान की पुख्तगी पैदा करने की ज़रूरत हम लोग। अपनी खुशी से कहता और हमेशा इसी आरज़ू में रहता, इसी ख्वाहिश में, इंसान की ख्वाहिश रहनी चाहिए, आरज़ू रहता हूँ कि मेरा जान और माल कसों के काम आ जावे तो बेहतर है। यानी मेरा माल, मेरा जान किसी के काम आ जाए तो इससे अच्छा क्या है? बेहतर यानी अच्छा है। ये सोचना चाहिए कि मेरा जो माल है, मेरी जो जान है, जान आप कहे कैसे हजरत कोई परेशान हाल है उसकी मदद कर डाले, आपकी जान की कुर्बानी है ये। एक परेशान का हेल्प कर डाले, एक आदमी भूखा है उसको खाना खिला डाले, ये आपकी माल की कुर्बानी है। एक परेशान हाल है, उसके पैसे उसकी मदद कर दिए, वो आपकी जान की माल की कुर्बानी है। नहीं तो पैसा किस काम का? जो पैसा हम अपने रिश्तेदार को, एक मजबूर इंसान की मदद न करें, पैसे की क्या ज़रूरत है? ऐसे पैसे से ऐसी जान क्या है जो एक मजबूर इंसान चीख रहा चिल्ला रहा है मदद के लिए, और हम उधर से चले जाएं गुजर करके? ये बॉडी किस चीज़ की है? ये जिस्म किस काम का? मदद करने के लिए करना है, ये इंसानियत। आगे देखिए, लेकिन वो बूढ़ा किसी तरह राजी ना हुआ, नहीं किसी तरह असल में राजी ना हुआ कि हातिम को ले जावे, यानी हातिम को नौफल के पास ले जावे और इनाम पावे। किसी भी तौर पर कितना ही समझाया, लेकिन वो बूढ़ा इंसान नेक इंसान था, वो राजी ना हुआ। कोई भी इंसान राजी नहीं होगा। आखिर नाचार में मजबूर होकर हातिम ने कहा, अगर तू मुझे यूं नहीं ले जाता, अगर तू मुझे यूं ही लेकर के नहीं जाता, तो मैं आप बादशाह के पास जाकर कहता हूँ, खुद ब खुद मैं चले जाता हूँ नौफल के पास और जाकर के बादशाह कहता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे जंगल में एक पहाड़ के खो में छुपा रखा था। मैं खुद जाता हूँ, जाकर के बादशाह से कह दूंगा कि इसी बूढ़े आदमी ने, दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर के बांध कर मुझे इस खो में छुपा कर रखा था, फिर आपको सज़ा मिलेगी। याद रखिएगा, इनाम भी नहीं मिलेगा, सज़ा भी मिलेगी। वह बूढ़ा हंसा, जाहिर कोई भी हंसा और बोला, भलाई के बदले बुराई मिले तो क्या नसीब। भलाई करने जा रहा हूँ, बुराई मिले, ये मेरी नसीब, मेरी तकदीर की बात है। ये मेरी बहुत बड़ी तकदीर की बात है। भलाई करने जा रहा हूँ, मैं नहीं ले जा रहा हूँ, तो ये इंसान जो बुराई से बदला दे रहा है, वारे नसीब, वारे तकदीर। इस रद्दोबदल के सवाल और जवाब में ये आपस में बातचीत हो रही थी। इसी सवाल जवाब हो रहा था कि जावर आदमी कह रहे कि आदमी और भी आ पहुँचे वहाँ पर, आदमी और भी आन पहुँचे, नहीं पहुँची, यहाँ आ पहुँचे लिखे, वहाँ पर आदमी पहुँच गए। भीड़ लगी, एक के बाद दूसरे सुनते लगे। उन्होंने मालूम किया कि हातिम यही है। सबने भूल मालूम करे ये हातिम रहे, देखा कि नहीं देखा, मालूम कर लिए हातिम है, इसके बारे में बात हो रही, इसे आपको हालत में दवा पेश करें।
ये हातिम है। तो हातिम यही है, तुरंत पकड़ लिया, तुरंत मैंने फौरन से हातिम को पकड़ लिया, जितने ताकतवर थे पकड़ लिया और हातिम को ले चले। वो बूढ़ा भी अफसोस करता हुआ पीछे पीछे साथ हो लिया। अफसोस, मैं बोला तो नहीं जा रहा, अब दूसरे लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं, उसे ही ना मिल जाता, मुझे नहीं मिलेगा ना, मैं कई कैसा काम करे बेचारा, खुद जाने के लिए तैयार था ना, भाई से नहीं लेकर के गया ना, अब ये पकड़ कर ले जा रहा है, सही नाम दे देगा बादशाह, मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस के साथ देखिए क्या होता है कि बोल करके वो भी पीछे पीछे अफसोस करता हुआ चले, पीछे पीछे साथ हो लिया। जब नौफल के रूबरू ने फेस टू फेस सामने फिर लेकर के गए तो उन्होंने पूछा कि इसे कौन पकड़ लाया, इसे कौन पकड़ करके लाया? कौन बोला? नौफल बादशाह बोले, एक बज़ात संग दिल, एक जालिम इंसान, बहुत ही पत्थर दिल इंसान, ऐसा काम सिवाय हमारे कौन कर सकता है? संग दिल इंसान ने, पत्थर दिल इंसान ने, अब बहुत बज़ात बदमाश के समय का ये साथ बादशाह सलामत, ये काम मेरे सिवा और कौन कर सकता है? इस काम को मैंने अंजाम दिया है, मैंने इस काम को क्या है, ये फतह, ये कामयाबी, ये जीत, फतह क्या है? जीत का तर्जुमा की, ये जीत, ये कामयाबी हमारे नाम है, हमने, झूठ बोल रहा है, ये कामयाबी हमने अर्श पर झंडा गाड़ा है और इस पर अर्श पर ऊपर आसमान पर ये झंडा मैंने गाड़ा और मैंने इसको आपके इनाम का खबर सुन करके मैंने इसको ढूंढा और बहुत ढूंढते ढूंढते इसको मैंने लाया, जबकि पूरा झूठ बोल रहा हूँ। गाड़ा एक और लन तरानी वाला, डींगे मारने वाला को लन तरानी बोलते हैं, वो छोड़ने वाला, डींग मारने लगा कि मैं कई दिन से दौड़ धूप करके, बहुत दौड़ा धूपिया, पैसे के लालच में यहाँ गया वहाँ गया करके जंगल से इसे पकड़ लाया। मेरी मेहनत पर नज़र कीजिए बादशाह सलामत, देखिए मैं कितना थक गया हूँ, परेशान होकर के इसको पकड़ कर लाया हूँ। जो इनाम का वादा आपने किया था मुझे दीजिए और जो करार है सो दीजिए, जो आपने इकरार किया था 500 अशरफी का इनाम देने का वो मुझे दे दीजिए। इसी तरह अशरफियों के लालच से हर कोई कहता था कि ये काम मुझसे हुआ है। वो बूढ़ा चुपका एक कोने में लगा, सबकी शेखियाँ सुन रहा था, सबकी जो झूठे बात कर रहे थे, सबकी डिंगे, सबकी छोड़ू बातें वो अलग से सुन रहा था और हातिम की खातिर खड़ा रोता था कि हातिम की खातिर रो रहा था कि अल्लाह इनको क्या करता, ये जालिम तो इसे मार देगा, वह नौफल क्या करेगा नहीं करेगा, वो रोता था। जब अपनी अपनी दिलावरी और मर्दानगी सब कह चुके, सब ने अपनी अपनी बातें कह चुके, तब हातिम ने बादशाह से कहा, हातिम डर नहीं, उस ज़माने में डर नहीं था, बोले ना मैं अल्लाह का डर पैदा करो, खौफ पैदा करो तो इंसान का अल्लाह ताला सबकी डर दिलों से ख़त्म कर देता है। तो डरे नहीं। हातिम बादशाह से कहा, अगर सच पूछो तो यह है वो बूढ़ा जो अलग सबसे खड़ा है मुझको लाया, ये नालायक सब कोई भी, ये मरदूद है, ये नालायक है, कोई मुझे पकड़ कर यहाँ नहीं लाया। देखो बच्चे, वो बूढ़ा बेचारा उस कोने में है, रो रहा है, उसने मुझे पकड़ कर लाया। अगर कयाफा पहचानना जानते हो, अगर तुम्हें इस हकीकत में पहचानना चाहते हो तो दरियाफ्त करो, यानी मालूम करो और मेरे पकड़ने की खातिर जो कौल किया है, तुमने जो वादा किया है कि 500 रुपये देना है तो पूरा करो, उसको सारे दो। सारे डील में ज़ुबान हलाल है, जो डैले करती ज़ुबान हलाल है, तुमने जो वादा किया उस वादा का काम करो। मर्द को चाहिए कि जो कहे सो करे, जो वादा करे उसको वफा करे, इसको पैसे दो, नहीं तो जीव हैवान को भी, जानवरों को भी जुबान दिया, जी मैंने जुबान दिया है, खुदा ने दी है। फिर हैवान और इंसान में क्या तफावत, क्या डिफरेंस, क्या फ़र्क है? इंसान की ज़ुबान जो है वो जो बोले वो करके दिखाए, नहीं तो बेफ़ायदा ऐसे बोल करके फ़ायदा क्या है। यहाँ तक कि सबक समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिए 1 से 2 बार अपने से पढ़ने की, इंशाअल्लाह समझ में आएगा। थोड़ा सा बाकी है, इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने करके इस सबक को भी इंशाअल्लाह समझाया जाएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।